एक सना नामी टिकटॉकर हैं, उनके कत्ल के बारे में हलाकत हुई है जो। बड़ी अफ़सोसनाक खबरें कि ये क्या हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये है इसका नाम है टिकटॉकर है सना सना। जावेद हैं जी, जी। और ये आउट लोफ्रा के नाम से इनका अकाउंट है अच्छा, और इनकी कहानी कुछ यूँ है कि इनका शादी हुई और फिर जो इनका पहले हस्बैंड था ना अब ये जो मर्डर हुई है अपने हस्बैंड अच्छा। से लेकिन ये इसका दूसरा हस्बैंड है, पहला नहीं है। अच्छा, अच्छा। इसने पहले इसकी शादी हुई, तो वो साहब जो उसको नशई वगैरह थे और इसको मारते-पीटते थे और घर का खर्चा-वर्चा नहीं चलाते थे। वो एक आम कहानी रूटीन थी। सही। तो इनकी खुला हो गया, खुला होने के बाद ये खातून जो है मेहनत-मज़दूरी करती रही। लोगों के घरों में काम करती रही, कपड़े सीती रही, जाके सफाइयाँ करती रही, बड़ा कुछ करती रही। अच्छा, फिर इसको एक खातून मिली, उन्होंने कहा भी तुम अच्छी गुड लुक हो प्यारी हो, तो तुम ना ऐसे करो टिकटॉक बनाओ। लाइव। हाँ, वो सुनने में आया वो एक सारा खान नामी कोई खातून है जिनकी जाने वाली इनकी दोस्त, उन्होंने इसकी वीडियो बना के पहली वीडियो जब वायरल की तो वाक़ई वो वायरल हो ओह! और अच्छा रिस्पॉन्स आया जिसको हौसला अफ़ज़ाई हुई। हौसला अफ़ज़ाई हुई तो ये सना जावेद साहिबा ने टिकटॉक पे वीडियो लाइव भी बैठना शुरू करा, चलना सारा कुछ करते रहे। इसी दौरान ये कुछ अर्सा पहले इसी दौरान ना इनकी ना क्या कहते हैं एक ना बंदे से हेलो हाय होती है मोहम्मद सादिक नामी शख्स से और वो बातचीत करते-करते नंबर चेंज हो जाते हैं। फिर बातचीत बढ़ती जो है ना एक अच्छे मरासम में आ जाती है और हुँ, हुँ। वो आपस में उनकी शादी हो जाती है। वो मोहम्मद सादिक जो है वो अटक पुलिस में ना कांस्टेबल थे। अच्छा। और इनका अच्छा मरासम बना, शादी हो गई, वक़्त गुज़रता गया, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जो है ना, सना जावेद की पॉपुलैरिटी में इज़ाफ़ा हो गया और वो एक सेलिब्रिटी बन गई। हुँ, जब सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बन गई, टिकटॉक टॉक से एक सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी बन गई, ओह! बड़ी मशहूर हो गई और उसने एक अपना एक मुकाम बना लिया और टिकटॉक लाइव में जो आपको पता है बड़ी आज़ादाना मैं वर्गल का क्या बोलूँ, बड़ी आज़ादाना गुफ्तगू करते हैं उसमें और उसके फिर वो लोग भी ज़्यादा बढ़ते हैं, गिफ्टिंग वगैरह करते हैं, उसका बढ़ जाता है। तो ये कहानी है इस खातून की। तो इसको ना इसके दोस्तों ने जो है ना मोहम्मद सादिक के दोस्तों ने इसको वर्गलाना शुरू कर दिया कि अब हो सकता है वो तुम्हें किसी वक़्त छोड़ दे। अच्छा, अब वो एक सेलिब्रिटी बन चुकी हुई है और वो अब तो उसको कोई कांस्टेबल नहीं कोई बड़ा ऑफ़िसर चाहिए होगा। इस तरह की बातें इसके कानों में डालनी शुरू कर दी। ये बंदा बेवकूफ़ इंसान पता नहीं क्या हुआ इसको, कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया। और इम्प्योरिटी। इसने जनाब ज़ाहिर है सरकारी मुलाज़िम था, पुलिस में था, पिस्टल वगैरह थी इसके पास, हुँ, हुँ। तो उसने उसके ऊपर फायर मार दिए बच्चों के सामने। हाँ, हालाँकि चंद दिन पहले, ज़ुल्म है अभी ये। ईद से पहले, चंद हाँ, दिन हाँ, पहले उसका ये रमज़ान के दौरान इस खातून के बच्चों का स्कूल का रिज़ल्ट आया, माशाल्लाह। जिसमें उस बच्चों के उसके इस खातून के सना जावेद के बच्चों ने स्कूल में एक अच्छी पोज़ीशन ली, पोज़ीशन हाँ। ली, कारकर्दगी इसमें बड़ी हैप्पी थी, बड़ी हुँ, खुश थी। तो उसने जनाब इसको फायरिंग की, उसकी सीसीटीवी फुटेज है, फिर बाद में खुद को मार ली गोली। पुलिस ने मौके से 991 का पिस्टल भी लिया है और बाकी अपने जो पुलिस से एक रवायती यहाँ पे एक चीज़ है, वो खुद ये को भी खुद को मार लिया उसने। यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे हमारा माशरा ज़हनी तौर पे जा किधर रहा है। बीमार। हाँ। हम देखें इससे पहले भी 1-2 वाक़यात ऐसे हुए हैं जनाब ऑनर किलिंग हाँ, ये यही। वो फलाना-ढिमकाना, ये वो। अब इसमें एक खातून है और मैं ये कहूँगा इन हुँ, ख़वातीन को हुँ, हुँ। क्योंकि अब आप रुक नहीं सकते, नहीं। चीज़ें चेंज हो गई ना। आपका सिनेरियो चेंज हो गया, आपका पहले प्रिंट मीडिया था, आपकी फिर फ़िल्म थी, फिर टीवी ड्रामे हुए, अब स्टेज ड्रामे डिजिटल थे, हाँ। आपका शोबिज़ का आना-जाना ख़वातीन का एक बैरियर थे और एक झिझक थी कि कैसे मीडिया में आया जाए। हुँ, हुँ। कैसे हम टीवी ड्रामों में जाएँ, कैसे स्टेज ड्रामों में जाएँ। सो रास्ते नहीं थे, रास्ते मिलते नहीं थे, लोगों की ख्वाहिशें थी हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो हुँ, बेहतर हुँ। करे, हर बंदे की ख्वाहिश करे। तो फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चैनल्स आए तो बहुत सारे आपको पता है एंकर्स की नई अपॉर्च्युनिटी आ गई, नई लड़कियाँ, ख़वातीन वो पढ़ी-लिखी आना शुरू जी, हो गई। जी। अच्छा अब यहाँ पे टीवी एंकर बनने के लिए भी एक बैरियर है। आपकी एक प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, एजुकेशन के बाद आप में वो सलाहियत होगी तो आप आएँगी। 100%। लेकिन जैसे ही यूट्यूब आया, टिकटॉक आया, हाँ। सोशल मीडिया आया तो हर बंदे के हाथ में
वो हर बंदा खुद से प्रोड्यूसर बन गया, एक्सेस से आ गई, एक्सेस आ गई, हर ईज़िली। बंदा प्रोड्यूसर बन गया, हर बंदा हाँ, कंटेंट राइटर बन गया, हर बंदा इन्फ्लुएंसर बन गया। हाँ। तो मौके मिल गए, प्लेटफ़ॉर्म आ गए, ये टिकटॉक लाइव आ गया, टिकटॉक आ गया, वीडियो हुँ, बनाओ, टिकटॉक पे चलाओ, ये चलाओ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, बल्कि आप भी जानती हैं, जिनके कुछ भी नहीं थे, फ़ारिग वेले थे और उन्होंने जनाब वीडियोज़ बनाई, ये वो। बल्कि ये मिस्टर पतलू वगैरह ने तो खुद अपनी लाइफ़ बताई हुई, हुँ, ठीक है बताइए। ना? अब वो मिस्टर पतलू एक सेलिब्रिटी है। पूरी इंटरनेशनल लेवल का अब वो एक सेलिब्रिटी है, सेलिब्रिटी हाँ, है, हालाँकि अगर वो पढ़ा-लिखा कहीं पे नहीं। चला जाए और किसी मॉल में चला जाए और पता चल जाए कि मिस्टर पतलू आ रहे हैं, हाँ, तो मॉल जाम हो जाता है। इसी तरह वो रजब भट्ट है। रजब भट्ट का किसी को पता चल जाए कि वो रजब भट्ट ने भी अपना आप बताया। अच्छा, वो सही। उसकी पर्सनल लाइफ़ जो भी है, हाँ, वो एक जालियत या बेवकूफ़ी वो कर रहा है, उसको भी पता नहीं चल रहा। रजब भट्ट को ना लेकिन सर एक आपकी आप तो माशाल्लाह सीनियर हैं, आपने पूरी ज़िंदगी आपने जर्नलिज़्म में गुज़ारी है। सर आप नहीं कहना समझते कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं, हमारे आइडियल नहीं हो सकते? ये जहालत कहाँ से आइडियल हो सकती है? अगर हम इन्हें आइडलाइज़ करेंगे तो हम तो जहालत की तरफ जा रहे हैं। देखो, मैं ना ये समझने की बात है, थोड़ी-सी समझने की बात है। हाँ, आपका लिटरेसी रेट क्या है? हुँ, आपके कंट्री का ना, मुल्क का भी लिटरेसी रेट हमारा वो नहीं है कि हुँ, जिसमें हुँ, आप ये चीज़ों को अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकें। हुँ, आपके एक मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपकी हाँ, 22 करोड़ अवाम है, 22 करोड़ अवाम में से कोई 19-20 करोड़ अवाम जो है ना, वो नॉर्मल सी और अनपढ़ और पढ़ी-लिखी, हल्की कम पढ़ी-लिखी, ट्रू, ठीक है ना? आप ये देखें ना, उसी हिसाब से अब ये जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये यूट्यूब वाले या हाँ, हाँ। टिकटॉक वाले, एक सिंपल सी बात, इंसान की फ़ितरत में शामिल है कि पड़ोसी के घर में झाँकना। ठीक है ना? हाँ, आपने जो ड्रामे टीवी देखते थे, हाँ, आप हाँ, वहाँ पे जो बेडरूम देख रहे हैं, जो ड्रामा वो आपको पता है कि ये एक एक्टर्स हैं सारे, एक्टर्स हैं। ये एक प्लांटेड है, ठीक है ना? हाँ, लेकिन ये इन्फ्लुएंसर स्क्रिप्टेड यूट्यूब है। टॉप ये टिकटॉकर हैं, हाँ, यूट्यूबर्स हैं और ये जो जो भी प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ, इन हाँ। लोगों ने अपने नेचुरल ओरिजिनल बेडरूम्स तक ले गए अवाम को। हाँ, अपना आप ठीक सही है, कहते बेडरूम्स हैं, में तक ले गए। अब फैमिली है। लोगों ने इनका कंटेंट पसंद करना शुरू कर दिया हाँ। और ये एक सेलिब्रिटीज़ बन गए। आपका ये जो बात कहना है कि ये सेलिब्रिटीज़ नहीं है, मेरी मानो ये सेलिब्रिटीज़ हैं। आप इस चीज़ को समझना मानना चाहिए ना। मैं ये कहता हूँ अब डक्की भाई शाम अदरीस को ट्रोल करता था और वहाँ से शाम अदरीस एक वो बंदा था जो यूरोप में बैठा हुआ अपनी यूरोप में वीडियो बैठा है बर्गर हाँ, सबसे पहले अगर इन्फ्लुएंसर कहें, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर कहें तो वो शाम अदरीस था। वो भी एक सेलिब्रिटी बन चुका हुआ था, छोटे-छोटे शॉर्ट मूवीज़ बनाता था। हुँ, हुँ। इन्होंने डक्की भाई साहब ने उनको ट्रोल करना शुरू किया। उसकी बीवी कहना से बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने कहा हाँ। ये जाली वीडियो बनाता है, उसके हाँ। जब वो यहाँ पे कराची आया, हुँ, कराची हुँ। में भी उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं आया वो। तो फिर डक्की भाई की अपनी एक शनाख्त बन गई। अब हाँ, डक्की भाई अभी पिछले दिनों एक रोस्टर था ना पहले वो, अच्छे हाँ, अच्छा। रोस्टिंग करता अच्छा, था। अब अभी पिछले दिनों डक्की भाई एक ज़ेर-ए-ताब था, अकेला बंदा आ हाँ, गया अकेला ज़ेर-ए-ताब। था, हाँ, मुझे पूरी हमदर्दी है डक्की के साथ, बहुत ज़्यादा। ठीक है ना? अब डक्की का एक अलहदा लोग हैं, जी, ठीक है? आप यूट्यूब के ऊपर जाएँ, आप टिकटॉक पे जाएँ, हर बंदे की रीच जो है ना अलग-अलग सी लोगों के अलग है, अलग है, लेकिन सर रीच अब डकी की और हम अगर इसकी बात करते हैं रजब की, तो डिफरेंस तो है ना, हर एक का अपना-अपना एक कंटेंट है। अब देखो हर बंदे का हाँ, अपना-अपना कंटेंट है और वो डक्की भी अपनी फैमिली के साथ व्लॉगिंग करता है, रजब भट्ट भी करता है। अब ये हाँ, सारे के सारे व्लॉगर्स जो हैं, जो मैं बात हाँ। कर रहा था, ये अब सेलिब्रिटी बन चुके हुए हैं, हुँ, ठीक है ना? इनके जाने पता चल जाए तो रास्ते रुक जाते हैं। इसी तरह ये बेचारी सना जावेद थी, इसी तरह ही सना जावेद थी ना, अब सना जब बात ये है कि हम कहाँ जा रहे हैं? मैं यहाँ पे इन लड़कियों को बोलूँगा, कसम से अ, अब कभी किस दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे एक इसके ऊपर डन। अब ये ख़वातीन जो हैं, हुँ, ये हुँ। वाली जो लड़कियाँ हैं, ये मैं सम टाइम देखता हूँ, ये पता नहीं कैसे कौन-सी लैंग्वेज समझती, झूठ को ये समझती हैं आगे। कैसे बेवकूफ़ समझती को अदालतों में केस आया होता है जी, हाँ, केस है। हाँ। आप केस है जनाब, लड़की आई है जनाब जी, 22 साल की लड़की, 18 साल की लड़की है, 17 साल की लड़की है। 18 साल की लड़की है, कोर्ट में पेश कर दी, आ हुँ, गई और माँ-बाप आए हुए हैं कि जी हमारी बेटी को वर्गला के वो आके बयान दे रही है। वो कह रही है जी मैं अपनी मर्ज़ी नाल गई सी, हाँ, ते मैं बालग हाँ। ऐसा देखा ਤੇ है, मैं ਇਹਦੇ हाँ। ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਫॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, हाँ। ਅੱਛਾ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇਖਦਾ ਬੂਟੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਝੂਠ ਚਮਿਆਰ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਬਾਂਦਰ ਜਾਂ
अब आपको वैसे देखने को दिल नहीं करेगा। पीछे पैसा ना होए। अच्छा, अब मेरी ब्रेक तो लगाओ, अब मुझे बोलने दें ना। अब लड़की को देखिए, लड़की आपको लगेगी एक खूबसूरत तरीन लड़की, एक प्यारी लड़की हाँ, और मासूम सा चेहरा और एक अच्छी भली लड़की है। हाँ, और वो अपने माँ-बाप के खिलाफ बयान दे रही है, जिन्होंने उसको पाल के 18 साल तक पाला, उसको यहाँ इस काबिल किया। अब वो क्या कह रही है कि जनाब मैंने इसे बूटे से शादी करनी है। अब हाँ, ये जज पूछता है, जज साहब पूछे, एक नहीं दर्जनों केसेज़ हैं। हाँ। दर्जनों केसेस हैं। जज पूछता है, "ओए बूटे तू लड़की से पूछे तू कितना पढ़ी है?" उसने कहा जी मैंने बीएस ऑनर्स कर रही हूँ। ठीक है ना? हुँ। मैंने इंटर किया और बीएस ऑनर्स कर रहा हूँ या मेडिकल की तालिबा हूँ। ठीक है? या मैंने एमबीए कर लिया हुआ है। अबे तू की करना है? जी मैं कुछ नहीं। कितना पढ़े हैं? मिडल। ओह माय गॉड! अब मिडल का कहने का मतलब जो मिडल कहेगा उससे कुछ नहीं पढ़ता वो। कुछ नहीं। ठीक है? उन्हें की ਉਹਨੂੰ ਸੁਗਾਇਆ ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੁਝ नहीं, पल्ले कुछ नहीं, कोई शै नहीं ਉਹਦੇ पल्ले। ਤੇ ਉਹ बेवकूफ़ बनी है। इवन कि बाहर से लड़कियाँ आ रही हैं इन फ्रॉडियों की पता नहीं क्या बात करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, क्या हुँ, गुफ्तगू करते हैं, वही मैं बताता हूँ क्या गुफ्तगू करते हैं। बाहर से लड़कियाँ आती हैं जनाब जी कोई आ रही है यूके से आ रही है, कोई इनके चंगुल में फँस गई। हाँ, वेले, निकम्मे, देखा है। नालायक और ये ख़वातीन अजीब सूरत-ए-हाल है। क्या चीज़ है? वो क्या है? तारीफ़ है सिर्फ़। आपने तारीफ़ करनी है। जो भी तारीफ़ करनी है, वो पागल हो जानी। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ टाइम ही नहीं गा। आजकल ये केस तो बहुत आम हो गया आम ना हो गए कि ना। आपके हस्बैंड मैंने के पास टाइम ऐसे-ऐसे नहीं। केस हाँ, देखे हैं, अच्छा हाँ, भला घर चल रहा है, हाँ, बेहतरीन घर चल रहा है, 2 बच्चे हैं और वो क्या कहते हैं, शौहर कहीं दूसरी जगह पे जॉब कर रहा है, वो आ रहा है, पीछे से कोई इलाके के मोहल्ले के बंदे ने ये उमेरी वाला केस, उमेरी केस याद है आपको? वो तो ओपनली बता भी रही ओपन है। वो खातून हाँ, वो कैसे हाँ, हुआ? वो कैसे हुआ? इग्नोरेंस। वो हाँ, वो मियाँ बेचारा मज़दूर हाँ, था, दूसरे शहर में जाता था। यहाँ हुँ, पे वो ये उमेरी हाँ, नशई मिल गया उसको, ठीक है? नशई हाँ, मिल गया। उसने उसको वरगला लिया, वरगला के उसने बेसाह कर लिया। नशा करा के उसने वीडियो बना ली। ट्रू। बाद में वीडियो वायरल हो गई, उमेरी उमेरी हो गई और उस वो पूरा खानदान ज़लील हो गया। उस औरत के बच्चे भी हैं। तो ये मैं ये कहूँगा, ये ख़वातीन को बात चली गई कहीं और, सना जवेद जैसी और भी लेकिन ख़वातीन आप जो है बात तो सही बता रहे हैं मैं ना? बात तो ठीक कर रहा हाँ, हूँ, लेकिन बात अब करते जाएँगे लंबी होती जाएगी। हाँ, हमारा टाइम भी मखसूस होता है। जी, तो जी, बात ये है कि ये जितनी भी टिकटॉकर ख़वातीन हैं, जी, जी। इनसे खुदारा मैं इनसे ये कहूँगा हुँ, कि हुँ, जैसे ये आती हैं फ़ील्ड के अंदर, ठीक है अपनी मजबूरी के लिए आ गई इन्होंने अब देखो ना डाकू डकैतियाँ भी तो नहीं डालनी ना इन्होंने। हाँ, हाँ, ये ईद के दिनों में हर सड़क के ऊपर आपको बच्चियाँ खड़ी हुई नज़र आईं, फैमिली नज़र आई। वो नाग और ज़राए आमदन इतने काम में अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लोगों का गुज़ारा नहीं हो रहा। आजकल एक नया स्टाइल यूरोप वाला स्टाइल आ गया, गोल्डन किया हुआ या सिल्वर कलर किया हुआ, बच्चे यूँ करे खड़े हैं, यूँ करे हाँ, खड़े हैं। ये भी और मैं गया स्टैच्यू बने मैं होते हम हैं। गए ना समनाबाद हमारा वो मियानी साहब में मेरे वालिद साहब, वालिदा साहब, वालिदा की कब्रें हम ईद के बाद नमाज़ पढ़ते हैं, हम भाई वगैरह जो है ना जाके वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। अब वो एलओएस नाले के ऊपर कोई 8 से 10 जगह पे बच्ची भी खड़ी है, यंग लड़की भी खड़ी है और एक एजेड बंदा है, पूरी मेरा एक फैमिली खड़ी थी यूँ करके। नहीं पैसे लोगों के पास अल्लाह ज़राए रहम। आमदन नहीं है। हम लोग गुज़र जाते हैं करीब से। फिर हम लोग कहते हैं कि जनाब ये ड्रामा है ना था सारा। फलाना है, ये है, वो है। ओ भाई वो इतनी गर्मी में अगर कोई खड़ा है, तो माफ़िया माफ़िया गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए पीछे अगर कोई माफ़िया है। हुँ, लेकिन हमारे यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। गवर्नमेंट आहिस्ता-आहिस्ता जा रही है इस तरफ ना, इसको बेहतरी के लिए जा रही है। तो मैं वापस आता हूँ वो सना जैसी लड़कियों को कि अगर ये आ रही हैं तो उनको ना देखभाल के अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना चाहिए। पहले शौहर से वो फ़ारिग हो गई तो एकदम से उसे नई शादी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी करके वाक़ईतन उसके दिल में आया कि मैं ये किस बंदे के साथ हूँ, ये कांस्टेबल हूँ, मेरे से और नहीं क्योंकि उसकी तारीफ़ ज़्यादा होने लग पड़ी ना, उसके पूछने ज़्यादा लग पड़े, हो सकता है ऐसे। कई ऐसे वाक़यात मेरे सामने इन्फ्योरिटी आ जाती मैं है कई मर्द ऐसे में। लोगों को हाँ, जानता हूँ, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, हाँ, हाँ, जो हॉस्टलाइज़्ड लड़कियों को फ़ीड करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, दोस्त यार हैं, उनकी एज फेलो है। शुगर डैडी की बात नहीं कर रहा। और वो कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम के लिए उनके फीसें भर रहे हैं। वो जैसे लड़की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम पास करती है, वो किक। वो ट्रेनिंग में जाती है, वो बंदा वो फारग पे चला जिन्हें इन्वेस्टमेंट की थी हुई है। हाँ, किक आउट। अब वो लड़की को ये कहती नहीं, उसको तो नया विज़न, नई दुनिया नज़र आती है। लेकिन उस नई दुनिया के अंदर नादानी के अंदर रुसवाई भी है। जैसे कि मैंने अभी कोर्ट वाली बात बताई, अदालत वाली ट्रू। बात बताई।
तो इसके ऊपर एक मेरे पास 1-2 स्टोरीज़ हैं, हम वो करेंगे। बहरहाल ये बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या है। अब किसको सज़ा देनी, किसको नहीं देनी, उन बच्चों का क्या बनेगा जो उसके मर और बहुत उस सादिक के माँ-बाप का क्या बनेगा, जिसने खुद को मार लिया। इतना ज़्यादा मेंटली उसकी हेल्थ खराब हो वो भी गई। मेंटली उसके फिर लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया होगा ना, उसको डर था कि मुझे छोड़ना जाए, अगर मैं नहीं चढ़ेगी तो किसी से ना बने। ये माइंड हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे स्पेशली मैं आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा हाँ, हाँ। कि अपने अंदर, वहाँ के अंदर एक सिस्टम के अंदर एक बाकायदा एक वो पॉलिसी बनाए कि एक सेल बनाया जाए, जिसमें साइकियाट्रिस्ट भर्ती करें। आपके पास बेशुमार साइकियाट्रिस्ट आ जाएँगे जब आप उनको ओहदा देंगे एसआई का, सब इंस्पेक्टर का। ट्रू, उनको ये ओहदे देकर उनको भर्ती करें, ओहदा ये दें और वो डॉक्टर भर्ती करें, ताकि आपके लोगों की काउंसलिंग होती रहे और उनके टेस्ट होते रहें। सर मुझे लगता है कि इस दौर में काउंसलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है, हर एक नॉट किड्स। बस मैं आपको क्या क्या करो आप अच्छा खुद एक और आसान जी, हल मैं अपने नाज़रीन को कहूँगा। जी, जी, आप अगर कभी की मेंटली फ़तूर में चल रहे हैं ना इस तरह के, ट्रू, देखो इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, इंसान इंसान है ना, मशीन नहीं है, जी, कि आप उसमें एक फ़ॉर्मूला लगाया उसी पे चल रहा है। लेकिन अभी कभी आप ऐसे डिसऑर्ड हो रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ हो रहा है, आपको समझ आ गई दुनिया खत्म हो गई, ज़िंदगी खत्म है, जैसे इसके सादिक को नज़र आया कि अगर चली गई तो मेरी दुनिया खत्म हो गई। लूज़र बन गया ना। तो फौरी तौर पे जब भी ऐसा कोई मौका आए, आँखें बंद करें, ठंडी साँस लें और ये देखें अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? ये सोचना है और इसमें ये सोचना है साथ में लाशऊर में अब मैंने हुँ, बेहतर क्या करना है? या फिर अब क्या होगा और मुझे क्या करना चाहिए? मुझे बेहतर क्या करना चाहिए? ये ज़हन में सोचना है। तो यकीन करें, अगर आपसे कुछ कुछ सर दर्द होने जा रहा है, जज़्बात, वो रुक जाएगा। सही।